नमस्कार करने के साथ साथ में मैं सीधे सीधे जय श्री कृष्णा करके स्वागत कर रहा हूँ हमारे नए नए मित्र आचार्य अमन जी का। आचार्य जी अमन, आपके साथ में श्रीमद् भगवद गीता के व्यावहारिक दृष्टि से हम कैसे लाभ लें उस पर चर्चा करने के लिए आपने जो अनुमति दी उसके लिए आपका धन्यवाद करते करते सबसे पहले आप बताइए, आपके जीवन में श्रीमद् भगवद गीता का जो आलोक है ज्ञान का, उसका लाभ आपको सबसे पहले कब मिला? आपने संस्कृत पढ़ने के बाद गीता पढ़ी थी या पहले पढ़ ली थी? हाँ, क्योंकि जो हमारी संस्कृति में तो शुरू में आ जाता ना बचपन में, जैसे हम जब संस्कृत पढ़ रहे थे, शास्त्री करते हैं, तो वहां पे गीता पाठ उस तभी शुरू हो जाता है। तो जी। लोग पढ़ते हैं गीता, तो फिर धीरे धीरे कि उसका क्या अर्थ है, फिर वो धीरे धीरे बातें मन में आने लगती हैं। तो और काफी ग्रंथ और भी हैं, जैसे कि उपनिषद है, उनको कहा जाता है कि जो गीता है वो उपनिषदों का सार है। और बहुत से वेस्टर्न जो फिलोसफर हैं वो भी उपनिषदों को मानते हैं या गीता को मानते हैं। यही कारण है कि जो गीता की एक अपनी पावर है वो इसलिए है कि उसमें सब कुछ एक साथ है, कर्म, भक्ति, ज्ञान। तो ये जो जब जिस समाज में ये तीनों नहीं है एक साथ, उस समाज का जल्दी विकास नहीं हो सकता ना, बहुमुखी विकास नहीं हो पाएगा। तो इसीलिए गीता को महान कहा गया है कि उसमें कर्म भी बताया गया है, इसीलिए। और कर्म के बिना कोई देश समाज आगे नहीं बढ़ता ना? तो कर्म इसीलिए के क्षमा करें, कर्म के बारे में गीता से जो स्पष्टता मिलती है, उससे हम अपने जीवन में बहुत दूर हैं क्या? जब हम ये सोचते हैं सुबह से शाम तक काम ही काम करना है, तो कई लोग सोचते हैं भाई मैं तो कर्म योग कर रहा हूँ, हालांकि उनको पता है कि नहीं कर्म योग का अर्थ क्या है। तो आप बताइए, जो श्रीमद् भगवद गीता से कर्म योग का संकेत भगवान ने किया है, जो प्रतिस्पर्धा का हमारा युग है उसमें सुबह से रात तक दौड़ने वाला जो कॉरपोरेट वर्ल्ड में काम करने वाला मनुष्य है, वो क्या कर्म योगी है या वो कर्म कर रहा है लेकिन कर्म योगी नहीं? अब वो कर्म करता है, हाँ, वो कामना के लिए कर्म कर रहा है, लेकिन उसमें योग तब आएगा जब उसके जो कर्म है वो समाज के लिए भी अच्छे होने लग जाएं धीरे धीरे। तो और उसको ये भी पता लग जाए कि एक्चुअली ये सदा के लिए नहीं है, क्योंकि यहाँ भी तो लिमिटेड जो अरबों सालों से संसार चल रहा है, तो उसमें तो लिमिटेड टाइम तो है हमारे पास, है ना? तो इसीलिए टाइम ज्यादा नहीं है हमारे पास। तो जब ये बात उसको समझ आ जाती है, तो समझ लेना योग के साथ वो जुड़ने लग गए। तो फिर वो कर्म तो करेगा, वो इस उस परमात्मा के लिए करेगा और मानवता के लिए करेगा, तो फिर वो कर्म योग बन जाता है। अभी तो वो मात्र कर्म कर रहे हैं ना बहुत से लोग। अच्छा, तो क्षमा चाहता हूँ लेकिन आप अपनी बात जारी रखिए। आपने कहा परमात्मा के लिए करेगा, तो कई हमारे ऐसे मित्र हैं वो कहते हैं भाई मैं भगवान को नहीं भी मानूं तो भी गीता मेरे लिए प्रासंगिक है। और कई लोग तो बात ही वहां से शुरू करते हैं कि मैं कृष्ण को तो नहीं मानता। और विशेष करके हमारे जो वामपंथी विचारधारा से प्रभावित मित्र हैं, वो भगवान शब्द आते ही थोड़ा अलग तरफ देखने लग जाते हैं, हालांकि गीता के बारे में सम्मान से बात करते हैं। इसके बारे में आप क्या सोचते हाँ, तो क्योंकि उसका कारण है कि श्री कृष्ण जो है वो उन्होंने किसी धर्म की तो बात नहीं की ना, उन्होंने कर्म को महत्व दिया ना। तो ऐसा कहीं नहीं लिखा हुआ कि मात्र जो है कोई आप किसी खास स्पेसिफिक धर्म में के मेंबर बनकर जहाँ किसी खास कोई मानकर चलोगे। इसलिए श्री कृष्ण तो कहते हैं हैं? कि सनातन धर्म का तो उल्लेख आता है लेकिन भगवत। हाँ, वो क्या कर रहे हैं कि वो सनातन शब्द जो है, एक्चुअली सनातन जो सदा से है, यानी कि सत्य की खोज सदा से है ना। जी। तो इसीलिए श्री कृष्ण उसी उसी बात को फिर से क्लैरिफाई कर रहे हैं कि सत्य की खोज सदा से है। और मैंने ये पहला जो ज्ञान दिया था सूर्य को दिया ना। तो अब ये सूर्य को दिया, तो जो सूर्य है वो पूरे ब्राह्मण को गर्मी दे रहे हैं, तो उससे जीवन चल रहा है। तो सूर्य अभी कभी कुछ मांगता नहीं है, वो अपना कर्म कर रहा है, ठीक। तो उसी तरह यानी कि जो मनुष्य है, वैसे तो खाना पीना रहना सब लोग पशु पक्षी भी कर ही लेते हैं, उसके लिए कुछ ज्यादा ज्ञान नहीं चाहिए। लेकिन श्री कृष्ण कह रहे हैं कि जो योग का ज्ञान है वो जी। मानवता के कल्याण के लिए भी होता है, क्योंकि धीरे धीरे ये आपका भी नहीं है, किसी का व्यक्तिगत नहीं है ना।
जो जो संसार है, आप धीरे धीरे आप बच्चों से अलग हो जाओगे, पत्नी पति से अलग हो जाओगे, तो शरीर भी आपका छूटने वाला है। तो इसीलिए जब ये बात, इसको कहते हैं ज्ञान हो जाना, तो फिर वो उसमें कर्म योग अपने आप आने लगता है कि मैं किस लिए ये सब इकट्ठा करता जा रहा था ना, सब अच्छा, कुछ। आचार्य जी क्या हो, जैसे आपने कहा कि बच्चे अलग हो जाना, पत्नी अलग होना वगैरह, तो लोग कई ऐसा सुनते ही वो सोचते हैं भाई ये अलग बात है, मुझे तो जीवन का सुख चाहिए, मुझे तो भोग करने हैं। और भोग प्राप्ति की दृष्टि से अगर भगवत गीता मेरे लिए कोई संकेत दे देती है, मेरे समस्याओं के समाधान में सहायक हो जाती है, तो वो मेरे लिए उपादेय है, अन्यथा मुझे गीता से मतलब नहीं है। ऐसे कई लोगों के मन कार्य करते होंगे, क्या कहना चाहेंगे आप उनको? हाँ, तो ऐसे लोग भी अच्छे हैं, यदि मान लो वो कर्म करते हैं, अपनी प्रोग्रेस करते हैं अपने फील्ड में, तो धीरे धीरे यदि वो वाकई स्मार्ट बिजनेसमैन है, स्मार्ट बिजनेसमैन वो होता है जो फ्यूचर को ध्यान में रख के चलता है ना, है ना। तो स्मार्ट बिजनेसमैन को ये भी तो पता होना चाहिए कि ज्यादा समय तो है नहीं है यहाँ पे हमारे पास, 10-20 साल तक, जब तक उसको बिजनेस की समझ आती है, जब वो 40-50, जब वो बिजनेस को उस स्टेज में पहुंचने लगते हैं, तो तब तक जो शरीर है वो भी तो गिरना शुरू हो चुका होता है ना, उसमें भी बीमारियां रोग आ चुके होते हैं। तो वहां पे बात समझ कि यदि आप वाकई स्मार्ट बिजनेसमैन हो, जैसे आप लाइफ इंश्योरेंस करते हो, तो जो आज की साइंस तो ये भी कह रही है कि कुछ ना कुछ पुनर्जन्म होता है। जैसे कि अमेरिका में एक वर्जीनिया यूनिवर्सिटी है, वहां पे पुनर्जन्म पे एक सेंटर रिसर्च डिपार्टमेंट बना हुआ है, ठीक है। अब तो वो यानी कि आप उनकी रिसर्च को पढ़ते हो, बहुत सी यूनिवर्सिटी हैं जो ये सिखा रहे हैं कि पुनर्जन्म भी संभावना पूरी है 99% ना। तो इसका मतलब हम कहाँ जा रहे हैं, तो यानी कि मृत्यु के बाद भी कुछ आगे चलना है। तो इसका तात्पर्य ये हुआ कि ये जो शरीर है, जो इसी जन्म का सब कुछ है, उसके लिए नहीं सारा कुछ लगा देना। यानी कि इन्वेस्टमेंट करनी है तो थोड़ा उससे परे की सोच के करो, लंबा करो, इन्वेस्टमेंट करनी है। तो वो समझदार बिजनेसमैन है। ये कौन से बिजनेसमैन है जो मात्र लगे हुए हैं, अरबों रुपया कमा लिया, शरीर भी हमने खो दिया, तो ये इन्वेस्टमेंट गलत होगी ना। इस संसार में भी इन्वेस्टमेंट गलत हो गई, आगे की तो बात छोड़िए। क्योंकि यदि हमने सेहत खोकर पैसा कमाया, तो वो इन्वेस्टमेंट भी, हम इतने स्मार्ट बिजनेसमैन नहीं है ना। तो ये इसीलिए बहुत ये जो इन्वेस्टमेंट करने के लिए हमारे पास इस शरीर के जो शक्ति से संपन्न अंग हैं वो हैं, और हम में से कई लोग सोचते हैं कि जो शरीर का उपयोग अपने को अधिक प्रसन्न करने के लिए, या तो इस शरीर के लिए अनुकूलता और सुविधा बढ़ाने के लिए, या इन अंगों का उपयोग करके, चाहे जिह्वा का है या अन्य जो भी अंग हैं उनका उपयोग करके जो भोग से जनित सुख है वो मुझे मिल जाए, उसके लिए अधिकतर प्रयत्न करते भी हैं। और उनके बीच में अगर कोई उनको ऐसा कहे कि नहीं ये तरीका ठीक नहीं, तो उन्हें वो मनुष्य ही ठीक नहीं मनुष्य ही ठीक नहीं लगता है। अब मैं इस बात को सीधा जो आचार्य रजनीश के संदर्भ से भी, उनकी एक पुस्तक थी संभोग से समाधि तक, तो जो योग है वो जो सेंसुअल प्लेजर्स हैं उनके बारे में क्या कहता है? जो अधिक सेंसुअल प्लेजर सीकर है उसका योग सधेगा कि नहीं सधेगा? हाँ, तो इसमें देखिए, ये बहुत बड़ी बात की आपने। वैसे उसका उत्तर पहले ही दिया कि एक्सेस तो हर जगह बुरी होती है ना। हाँ, लेकिन ये जो एक्सेस होती है, ये होती नहीं है मनुष्य में। जैसे आपने कहा कि प्लेजर के लिए लोग ढूंढ रहे हैं, आपने वैसे लोग देखे होंगे जिनकी विवाह जो होगा मिस यूनिवर्स या मिस वर्ल्ड के लिए कि खूबसूरत से खूबसूरत किसी से हो जाए, या हैंडसम बंदे से हो जाए, वो भी, उनके भी तो झगड़े हो जाते हैं कि नहीं बाद में। तो कहने का मतलब ये है कि आप किसी को भी जब उसको मौका दे दो पैसे का, जो वो जीवन में चाहता है, तो वो खुशी, वो जो आनंद है, वो ज्यादा समय के लिए नहीं होता कोई भी ना। तो इसीलिए ये कहा जाता है कि भोग यदि नहीं किया तो योग नहीं होगा ना। उसका कारण यही है कि बेसिक तो मिले सबको, है ना। तो जिसको बेसिक मिल जाता है, तो उसका धीरे धीरे क्या होता है कि वो भी योग की ओर आ जाता है। कुछ लोग ये सोचते हैं कि यदि हम लोगों को जबरदस्ती ब्रह्मचर्य बनाएंगे, तो ब्रह्मचर्य नेचुरल तरीके से आना चाहिए ना। अब जबरदस्ती, जिस समाज ने लोगों को जबरदस्ती ब्रह्मचर्य बनाने की कोशिश की है, प्रयास किए, जहां पे वहां पे ज्यादा अपराध होते हैं, है ना। तो आप देख लीजिए कि जो लोग, वो देश जो थोड़ी फ्रीडम देते
वहां तो उतने अपराध नहीं, रात को भी लोग जा रहे हैं, और कई तो ऐसे हैं कि वहां बीच है, फ्री में कैसे घूम रहे हैं, वहां भी इतने अपराध नहीं हो रहे। लेकिन वहां पे जहाँ पे जबरदस्ती लोगों को, जबरदस्ती उनकी इच्छाओं को दबाने की कोशिश की जाती है, वहां पे क्राइम हो जाते हैं। और जबकि पब्लिक भी उसके इतने लोगों उनके खिलाफ हैं जो अपराध करता है, लेकिन फिर भी लोग डरते नहीं है। तो यानी कि जो एक्सेस है, चाहे वो उनको भोग की हो एक्सेस, जहां उनकी इच्छाओं को, बेसिक को दबा देना, जो एक्सेस है वो कहीं भी खतरनाक हो सकती है। इसलिए तो श्री कृष्ण आप देखिए, श्री कृष्ण वो नाचते हैं, गाते हैं, उन्होंने बाद में विवाह भी हुए हैं। इवन उन्होंने, किसी ने, रुक्मिणी जी ने उनको पत्र लिखा कि मैं आपसे विवाह कराना चाहती हूँ, तो वो उसको भी ले आए। अब मुझे बताओ कि आज के युग में कोई योगी ऐसे करेगा तो कौन मानेगा कि ये कौन से योगी हैं, है ना, है ना। तो हम यानी कि हम भी अपने मन में एक इमेज बना लेते हैं कि जो योग है वो कपड़े ऐसे पहने होने चाहिए। अब श्री कृष्ण ने कभी कपड़े नहीं पहने धार्मिक, है ना। तो हमारी ये कंडीशन हो चुकी है देखिए, हमारी समाज की। श्री कृष्ण तो स्वयं धर्म का उद्गम है, ऐसा स्वरूप उनका है। तो वो कपड़े धार्मिक पहने या नहीं पहने, उनके ध्यान करने से धर्म हमारे लिए स्पष्ट होता है। तो ये बात को लेके मैं वापस श्रीमद् भगवद गीता के व्यावहारिक रूप से, अगर आप वो वाली बात हटा देते हैं कि विकास का अर्थ जो भौतिक समृद्धि अर्जित करना है, उस पर अगर आप प्रश्न चिन्ह लगा देते हैं, तो फिर गीता का व्यावहारिक उपयोग की बात नहीं। क्योंकि हम तो व्यवहार की दृष्टि से ही सोच रहे होते हैं अधिकतर, मैं अकेला नहीं, हम में से अधिकतर लोग, कि जीवन में सफल होना है, इसका मतलब है कि अमुक अमुक उपलब्धियां अर्जित करनी है। इस बात को हम अगर अर्जुन और कृष्ण भगवान के संवाद के साथ लेकर जाएं, तो अर्जुन भी ये मान रहा है कि यहाँ युद्ध करना अमुक अमुक कारणों से ठीक नहीं है, क्योंकि ये तो सारे परिवार के सदस्य हैं। बल्कि मैं युद्ध नहीं करके, मेरे पास कुछ भी नहीं होगा तो भी मेरे लिए ठीक होगा। इस तरह का एक प्रकार का वैराग्य जैसा भाव उनके अंदर है। तो कृष्ण तो उनको प्रेरित करते हैं कर्म करने के लिए, या यूं कहिए कि कृष्ण उनको प्रेरित करते हैं उपलब्धि करने के लिए। हमारे जीवन में कुरुक्षेत्र का मैदान वैसा का वैसा तो चाहे नहीं हो, उस तरह से हमें विजय प्राप्त करने की आकांक्षा चाहे नहीं हो, पर हम जाएं उसको पहचान के कृष्ण की वाणी हमें क्या कह रही है, वो कैसे समझें आप, उसके बारे में बताएं थोड़ा। देखा है आपने जीवन सबका। हाँ, तो उसमें देखिए कि पहले अर्जुन के जीवन को आप देखें कि श्री कृष्ण ने अर्जुन को ही क्यों चुना, है ना। सारे संसार में लोग बहुत पैसे वाले हो सकते हैं। यदि आप उपलब्धियों की बात करें तो मेरे ख्याल में दुर्योधन के पास ज्यादा बड़ा साम्राज्य था, भीष्म पितामह ज्यादा शक्तिशाली थे, लेकिन अर्जुन को ही क्यों चुना। और उन्होंने युधिष्ठिर को भी नहीं चुना। युधिष्ठिर को गीता का ज्ञान नहीं दिया, उनको धर्मपुत्र बोला जाता है ना। लेकिन वो क्या है कि, लेकिन उनका धर्म ऐसा था कि उन्होंने अपने ऐसे धर्म से द्रौपदी को भी जैसे वो किया, है ना, अपना साम्राज्य भी खो दिया। तो कुछ लोग आज भी ऐसे समाज में होते हैं, वो होते हैं धार्मिक, लेकिन वो नुकसान कर जाते हैं दूसरों का ना। तो उनका श्री कृष्ण ने अर्जुन को चुना। जो अर्जुन है उसमें संभावना है, वो अच्छा व्यक्ति है। और दूसरी बात कि अर्जुन ने जो बचपन से जो परिश्रम किया है ना, एकाग्रता, जो सबसे बड़ी बात यह है कि वो अपने क्षेत्र में बहुत अच्छा है। जैसे कि उसने धनुष विद्या सीखी गुरु द्रोणाचार्य से, तो उसका कितना मन एकाग्र था। तो आप मान लो बिजनेसमैन हो, उसने तो युद्ध विद्या सीखी, आप बिजनेसमैन हो, तो आपको भी अपने बिजनेस को इतना अच्छे से आज के युग में सबसे बेस्ट बिजनेस करने के तरीके को समझना, और धीरे धीरे उसको इतना अच्छे में ले जाना कि इतना आप उसमें परफेक्ट हो जाते हो। और जब एक ऐसी स्टेज आ जाती है कि मैंने क्या किया, मेरे में ये कमी रहेगी, मेरे में वो कमी रह गई, फिर भी लोग ऐसा सोच सकते हैं। तब श्री कृष्ण जैसे अर्जुन ने सबको सीखा, इतनी शक्तियां हैं, फिर भी उसको समझ नहीं आ रही कि मैं क्या करूं। तो श्री कृष्ण कहते हैं कि तुम इससे भी, तुम्हें मुझे समर्पित होते हुए जो तुमने सीखा उसी से ही समाज का कल्याण करो। तो अर्जुन के पास क्या था, वो धनुष चला सकता है ना। तो उसने धनुष चलाने से ही मानव कल्याण किया उस समय, उस युग में। तो आज जैसे बिजनेसमैन है, तो श्री कृष्ण ये नहीं कहेंगे कि तुम अच्छे कपड़े ना पहनो, श्री कृष्ण कहेंगे कि पहनो, आराम से रहो। जैसे श्री कृष्ण भी राजाओं वाले कपड़े पहनते हैं ना, आराम से रहते हैं वो भी। तो कहने का मतलब तात्पर्य ये कि आपके पास जो कुछ है उसको शुरू से आप इतना उसको रिफाइन करो, इतनी कंसंट्रेशन से करो, उसको पूर्णता से करो।
और फिर उसमें जब पूर्णता आ जाती है तो आप उसको भगवान को समर्पित करो, उसी पूर्णता को, क्योंकि आपने सदा नहीं रहना। आपके जो अरबों की प्रॉपर्टी है आपने कमाई, आपने एक साइड तो अच्छी पाली, लेकिन अब दूसरी साइड रहेगी कि एक उस तरफ भी जंप लगाना है अध्यात्म में। तो आपके पास वो बहुत ही अच्छा समय है कि आप अपने फील्ड में एकाग्र हो जाओ, सफलता पालो, जो पाना है पालो, आपको मिल जाएगा। लेकिन यदि आप अगले स्टेज पे जंप लगाना चाहते हो तो वो अगली स्टेज ही गीता है कि अर्जुन है वो राजकुमार भी है एक तरह से, उसने अपनी जो फील्ड में बड़ा अच्छा काम किया है, और उसके बाद वो परमात्मा अध्यात्म में जंप मारने जा रहा है कि अपना कर्म करते हुए, वही काम करते हुए। उन्होंने फील्ड नहीं बदला, उन्होंने ये नहीं कहा श्री कृष्ण ने कि भैया हमने एक संप्रदाय चलाया, आप कपड़े पहन के इसमें आ जाओ, हैं आपको ऐसे ऐसे कपड़े पहनने हैं, ऐसे ऐसे तिलक लगाना है, फिर मैं तुम्हें कृपा करूंगा या तुम्हें मुक्ति दूंगा। ऐसा श्री कृष्ण ने नहीं कहा ना। हम कह सकते हैं, तो ये हमारा बनाया हुआ धर्म हो सकता है, श्री कृष्ण का नहीं। तो इसीलिए श्री कृष्ण पूर्ण है। वो कभी किसी को कपड़े बदलने को नहीं बोलते, कभी किसी के बालों स्टाइल को नहीं बोलते, है ना। तो उसमें पूर्णता आती है। लेकिन हम कह सकते हैं लोगों को कि भैया हमारी जो संस्था है, पहले अपने बाल कटवा लो, पहले अपना ऐसे वेशभूषा बना लो, फिर ही भगवान आपको मानेंगे। लेकिन भगवान ने ऐसा नहीं कहा, ये हमने बनाया हुआ है, तो अच्छा, इसको भी समझना है। आपने जो बनाया हुआ है उससे मुझे आपकी पुस्तक का नाम याद आया, हाउ टू बिकम मास्टर ऑफ योर डेस्टिनी। और फिर आपने साथ में सब टाइटल जैसा है उसका आगे दिया है कि अ स्पिरिचुअल जर्नी। तो डेस्टिनी के साथ आपने जो स्पिरिचुअल जर्नी जोड़ा है, उसके पीछे क्या चिंतन आपका रहा है? क्योंकि जो भाग्य का जो स्वामी है, वैसे तो मैं वही मानता हूं कि जिसने अपना पूरा जीवन अच्छे से जिया। अच्छे से जीवन का ये नहीं कि आपको उसके लिए हर एक व्यक्ति को उतना ही धन चाहिए, क्योंकि धन से भी कई बार आप जानते हो कि उसके साथ हम सेहत खो लेते हैं, फिजिकल मेंटल हेल्थ भी खोते हैं। तो यानी कि मैं मानता हूं अच्छा भाग्य वो है कि आप अपने शरीर और मन आपका स्वस्थ है, आप बड़े आनंद में जीवन जी रहे हैं। तो लेकिन धीरे धीरे वो जीते हुए आपको अध्यात्म भी साथ रखना है। तो जो एक्चुअली जो हमारी फिजिकल जर्नी है वो हमें अध्यात्म की तरफ लेके जानी चाहिए। तो मतलब वही जैसे आपने पहले कहा था ना कि ऐसी एक ओशो ने एक ऐसी पुस्तक लिखी है, तो वो भोग से हमें कैसे योग की तरफ उन्होंने बताया। तो भारत में आप देखो कि श्री राम है, श्री कृष्ण है, तो उनका जो जीवन था वो महात्माओं की तरह नहीं रहते, वो राजाओं के तरह थे। फिर भी उन्होंने जो जीवन को किस तरफ ले जाने की बात की कि फाइनल डेस्टिनेशन जो है वो आध्यात्मिक है। तो यात्रा कहाँ से शुरू होगी? शारीरिक, मानसिक और आध्यात्मिक। तो लेकिन जो शरीर है, इसीलिए योग है जो वो शरीर को भी साथ में लेता है, फिर वो मन पे आता है, हमें लेके आता है मन पे, तो फिर हम आत्मा के स्तर पे आते हैं। तो आत्मा जो के स्तर पर आते हुए जो आपकी पुस्तक के शीर्षक के साथ 3 शब्द हैं, उनके बारे में थोड़ी-थोड़ी चर्चा आपसे कर लेते हैं। सबसे पहले ब्लिस, वैदिक एस्ट्रोलॉजी और मंत्र। तो मंत्र से बात मैं प्रारंभ करना चाहता हूँ। मंत्र का और ध्यान का जो संबंध है वो, और मंत्र एक होता है जो दीक्षा में गुरु द्वारा प्रदत्त होता है, एक इंटरनेट से कोई पढ़ के भी ले सकते हैं। तो दोनों के प्रभाव में क्या अंतर पड़ जाता है, और मंत्र और ध्यान के बारे में आप अपना अनुभव। हाँ जी, ऐसा है व्यास जी के आपके जो प्रश्न है वो बहुत गहरे हैं और उनको टाइम चाहिए। लेकिन हाँ, पुस्तक के लिए थोड़ा सा बता दें कि मंत्र जो है, तो जो मंत्र है, पहली बात तो ये कि जो गुरु जी हैं, तो गुरु कई लोग मानते हैं कि गुरु एक होता है, जैसे गुरु द्रोणाचार्य, ठीक। लेकिन अर्जुन के पास वो भी गुरु थे, लेकिन उन्होंने श्री कृष्ण को गुरु की तरह मानकर उनसे भी सीखा। जो दत्तात्रेय थे उनके 24 गुरु थे, उन्होंने एक चींटी को भी गुरु बना लिया। यानी कि प्रकृति से भी गुरु बन सकता है कोई। तो आप जो वाणी है उसमें कुछ तकनीकी कारण से आपके शब्द हम तक पहुंच नहीं पा रहे हैं। अगर ये समस्या जल्दी सुलझ जाती है तो हम ये चर्चा जारी रखेंगे, वरना जब तक मैं ये मंत्र का प्रयोग कर रहा हूँ, आपको हमने थोड़ी हाँ देर के जी, लिए खो दिया था, आपकी आवाज़ नहीं आ रही थी। अच्छा तो मैं गायत्री मंत्र बोलने लगा था कि आपकी आवाज़ आने लग जाए, तो वो बोल लेता हूँ। अच्छा। ओम भूर्भुवस्सुः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो न प्रचोदयात्। जी, बताएँ। हाँ हाँ हाँ, तो जो मंत्र शब्द है वो संस्कृत का है, यानी कि मंत्र, यानी कि मन से फ्रीडम,
जैसे हमने कहा कि अमन क्या है, वो भी मन से फ्रीडम है। अमन शब्द जहां पर मन नहीं है ना, उसको कहते हैं अमन जी, शब्द। जैसे ठीक अमर है। होता है ना, अमर जो मरता नहीं है, जहां मृत्यु नहीं है वो है अमर ना। तो सीधे अच्छा, अमन शब्द, जब अमन हो जाता है तब शोक रहित हो जाता है, तो अशोक हो जाता है। जी। हाँ ऐसे, मैंने भी अपना तो ये नाम डाल सब शब्द है। तो मन से ऊपर उठना है, मन का स्तर है। जैसे मंत्र भी उसी लिए होता है। तो पहले तो जो हमारे मन में लाखों तरह के विचार घुसे हुए हैं, और उसमें से 80-90% विचार तो ऐसे ही आपको मिल गए हैं इधर उधर से, एडवर्टाइजमेंट देखकर, इधर उधर की बातें देखकर, सोशल मीडिया। तो पहले तो उसको कम करना है, तो आपको थोड़ी शांति मिलेगी हमें सबको उससे, जो हम करते हैं उससे। जैसे हम बच्चे हैं आजकल, टीनेजर हैं, लगे हुए हैं, टिकटॉक देखा जा रहा है या कुछ और देखते हैं, तो उसमें लगे रहते हैं। तो क्या है कि पहले तो मन के जो विचारों को कम करना, फोकस करना। जैसे मंत्र दिया, तो मंत्र जब आप साधना करते हो तो आपके विचार थोड़े कम होते हैं, ठीक है ना। और एक ऐसी स्टेज आती है वहां पे मंत्र की कोई आवश्यकता नहीं है, आप उस स्तर से भी ऊपर चले जाते हो, क्योंकि जो मंत्र आप बोलते हो वो भी तो एक, जैसे कि मन से ही उसको उच्चारण कर रहे हो। लेकिन जो जो आत्मा की स्थिति है, वहां पे कोई भी, यानी कि कोई शब्द आपको बोलने की जरूरत नहीं है ना। तो वहां पे जाकर वो जो मंत्र की जो लास्ट स्टेज है, वहां पे आपको कुछ भी नहीं बोलना, सिर्फ आत्मा को जानना है। जो ब्लिस है, आपने कहा ना ब्लिस शब्द, तो ब्लिस यानी कि वो परम आनंद की जिसे है, जिसको सच्चित आनंद बोलते हैं। तो इसमें यहाँ पे आत्मा जो है, आत्मा का स्वरूप सच्चित आनंद, इसमें कहीं विचार नहीं है, कोई इंटेलिजेंस नहीं है, तो आनंद है। ये जो कोई ब्लिसफुल स्टेट को प्राप्त कर लिए, जैसे आपने की होगी, तो वो वापस लौट आते हैं क्या, या उसका क्या असर रहता है उनके आने वाले जीवन में? तो उसका असर इतना है कि जैसे आप शुरू में करोगे आपको थोड़ा सा आनंद आएगा, ठीक। तो जैसे कुछ लोग, जैसे हम रिचुअल करते हैं, मंदिर में जाते हैं, रिचुअल्स करते हैं, तो लोग आ जाते हैं वापस, जैसे थोड़ी देर किया। तो अब वेस्टर्न लोग करते हैं, वो 1 घंटा डेली योग पे लगाते हैं। आप देखोगे बहुत से योग स्टूडियो मिलेंगे, तो उनको ब्लिस में वो एंटर ज्यादा कर रहे हैं एक्चुअली ना। क्योंकि मैं जाता हूँ, कुछ क्लासेस मैंने दी है, तो वो एवरी डे दे आर रेगुलर। तो यानी कि पहले थोड़ा थोड़ा शुरू होता है, शरीर का ब्लिस है कि शरीर में भी एक आनंद की अनुभूति होती है, हल्का होता है शरीर ना। क्योंकि ऐसे ही जैसे शरीर को हल्का करना है, जितना हल्का होगा उतना ही अच्छा। तो भारी भोजन नहीं करने चाहिए, वैसे ही हमें भारी भारी विचार नहीं मन के अंदर डालने चाहिए। तो मन को भी हल्का करना है ना। तो फिर जो जो आप देखोगे कि मन हल्का होता है, तो एक आनंद की अनुभूति होगी, जहां पे आपका मन रुकता है। आप देखोगे जैसे संगीत सुना, तो आपका मन थोड़ी देर के लिए रुक गया, आप गहरी नींद में चले, तो आप जब उठते हो तो जो आपको आनंद की अनुभूति होती है, क्योंकि वहां विचार रुक चुके थे। जब आप नींद से उठते हो ना, गहरी नींद से, अभी विचार शुरू नहीं हुए मन में, तो वैसे ही आपका मन बिल्कुल शांत पड़ा है ना, विचारों के बिना। तो इसीलिए वो अमन की स्थिति है, वहां पे मन नहीं है ना। तो उस स्थिति में हमें बड़ा आनंद की अनुभूति सी होती है। तो इसलिए जो योग साधना करते हैं लोग, वो उसी स्टेज पे जाने के लिए कि हमें मन की स्थिति से ऊपर उठना है, तो उस वो स्टेज पे जाना है जहां पे आनंद ही आनंद है। और जिसको मुक्ति बोलते हैं, वो आनंद की ऐसी स्थिति है, वहां पे कोई विचार नहीं होते, वहां पे कोई इंटेलिजेंस नहीं होती कि आप कितना जानते हो। क्योंकि ये जो शब्द हैं, इनकी जो लिमिट है वो इस संसार तक है, उससे परे शब्द नहीं है ना। जैसे मान लो आप कहीं कंबोडिया में पैदा हुए हो, तो पता नहीं कौन सी भाषा बोलते, या मैं कहीं और पैदा हुआ होता। तो यानी कि ये जो भाषाएं हैं वो इसी संसार के लिए नहीं है, ऊपर नहीं है भाषाएं कि वहां आप भगवान से बैठ के भाषाओं में बातें करेंगे। वहां तो आनंद है, अनंत स्वरूप है, उसको बोला जाता है ना। तो उसी की दौड़ है कि जैसे योग साधना करते हैं लोग, तो धीरे धीरे लोग आनंद में झूम उठते हैं। जैसे आप महात्मा बुद्ध के बारे में, जैसे उनको जब ज्ञान हुआ, तो वो क्या हुआ कि वो आनंद में नाच उठे। पूरी रात वो नाचते गए, पूर्णिमा की रात थी उस दिन, उस टाइम ना। तो उन्होंने क्या किया, लगभग वो पूरी रात नाचते गए, आनंद में डूब गए पूरा। तो आनंद में डूबकर जो नृत्य करना है, वो अलग अलग रूप में जीवन में घटित होता है। कई बार कोई बैठा बैठा भी मनुष्य अपने भीतर नाच रहा होता है, कभी कोई मौन में नाच रहा होता है, कहीं कभी शब्द के साथ में इतना रसमय संवाद जैसा होता है, तो उसमें भी एक आनंद का नर्तन जैसा जाग जाता है। तो आनंद के नर्तन को लेते हुए और समय की जो लय है उसका सम्मान करते हुए, एक वैदिक एस्ट्रोलॉजी भी आपने उसमें लिखा है। तो एस्ट्रोलॉजी के साथ में एक बात मुहूर्त की भी आ जाती है। मुहूर्त में कि भी जो कौन सा मांगलिक समय होगा, पर उसके अलावा भी बहुत सारी बातें। आप बताइए, वैदिक एस्ट्रोलॉजी का अध्ययन जो आपका है, उससे क्या साधक के लिए लाभ है, और
क्या प्रयोजन है एस्ट्रोलॉजी का? हाँ, वो जो मेरी पुस्तक है ना, जैसे मैंने लिखा कि कैसे अपने भाग्य के स्वामी बने, हाउ टू बिकम द मास्टर ऑफ डेस्टिनी, वो डेस्टिनी को समझने के लिए ज्योतिष को थोड़ा समझना जरूरी है ना। तो वो अच्छा। एक्चुअली क्या है कि हाँ, जो हमारे जैसे अभी किसी को पूछो जहाँ वेस्टर्न कल्चर में कि ये जो सात हम जो सात हमारे दिन हैं सप्ताह के, ये जो है ये कहाँ से आए, तो ये जो एक्चुअली जैसे संडे है सूर्य के लिए, मंडे मून के लिए, सैटरडे सैटर्न के लिए, तो यानी कि ये जो हमारे सात ग्रह हैं मुख्य रूप से, तो सात चक्र है हमारे शरीर में, इनका आपस में कनेक्शन है। जो ब्राह्मण है और हमारा जो शरीर है, इसका आपस में बहुत गहरा संबंध है। तो ये जो सात चक्र हैं और इनका हमारे मन से पूरा संबंध है, जो कि मैंने पुस्तक में थोड़ा उसको डिटेल में लिखा कि हम भाग्य कैसे बनाते हैं। तो ऐसे सोचिए कि जैसे मान लो आपने नदी में, जहाँ नदी में जैसे एक वो स्विमिंग पूल है, बिल्कुल ठहरा हुआ पानी है, लेक में उस आपने एक पत्थर फेंक दिया उसमें, तो उसकी जो वेव्स हैं पहले फैलती हैं ऐसे ना, तो फिर वो वापस आ जाएंगी वापस उसी स्थान पर। तो इसीलिए जो भी हम इस धरती पर कर्म करते हैं, तो जो हमारे मन से जो वाइब्रेशन होती है उसका चक्रों पर प्रभाव पड़ता है, और उसका प्रभाव पूरे यूनिवर्स पर पड़ता है, ये सात ग्रहों पे मुख्य रूप से पड़ता है। तो वहां से जो हमारा उधर से रिएक्शन हमें वापस मिलता है, तो उसको कहते हैं कि भाग्य बन जाना। तो जैसे अच्छी वाइब्रेशन हम यूनिवर्स को दे रहे हैं ब्रह्मांड को, तो अच्छी वाइब्रेशन आएगी, और यदि हम कुछ नेगेटिविटी है तो वो नेगेटिव बन के आएगी। तो इसीलिए ज्योतिष में कहा जाता है कि जो हमारे प्लैनेट हैं वो हमारा भाग्य कैसे बनाते हैं। तो मैंने उसको, इसका जो आध्यात्मिक पक्ष है उसको लिखा है कि जो भाग्य है उसका, इसकी हमारी जो है अध्यात्म से, हमारे सात चक्रों से और ग्रहों से उसका क्या रिलेशन है, और इन सात चक्रों का योग से क्या रिलेशन है, और इन सात चक्रों से ऊपर उठकर हमें मोक्ष क्यों मिलता है, क्योंकि सात चक्र जो हैं वो हमें इस ब्राह्मण में बांध कर रखते हैं। क्योंकि ये सात जो ग्रह हैं मुख्य रूप से, जिसके आधार पर हमारे ऋषियों ने ये नाम लिखे इनके रखे थे ना, रवि सोम मंगल बुध गुरु शुक्रवार, जितने भी सब है ना हमारे, तो उन्हीं सात मुख्य उस पे रखे गए थे नाम। तो उससे परे जाना है, तो तो परे वो जाने के बात। लिए, बिल्कुल परे जाने के लिए धैर्य और एकाग्रता और जिज्ञासा और भी कई बातें, ईश्वर की कृपा, ये सब चाहिए ही चाहिए। पर चलते चलते कोई एक ऐसा श्लोक श्रीमद् भगवत गीता का जो आप बार बार जिस पर मनन चिंतन करते हो, और जिससे कोई ऐसी बात भी हो जो हमारे दर्शकों को उनके जीवन में आगे बढ़ने में कुछ संकेत देती हो, तो ऐसा एक श्लोक आप बताएं। उसमें एक लाइन आती है, श्री कृष्ण कहते हैं, ना ही ज्ञान सदृशम पवित्रम ही विद्यते, ज्ञान जैसा कुछ भी पवित्र नहीं है इस धरती पर ना। यानी कि ज्ञान जिसको हो जाए, तो सबसे पहले क्या है, यानी कि जो आज के युग में ज्ञान का बहुत महत्व है, क्योंकि लोग जो आपके बच्चे हैं ना, वो यदि उसमें साइंस नहीं, आपकी बातों में या लॉजिक नहीं है, वो नहीं सुनेंगे। वो जो चीज उनको साइंस बताएगी, वो उसी बात को वो मानेंगे। तो इसीलिए श्री कृष्ण ने भी कहा है कि ज्ञान जैसा इस धरती पर कोई भी कुछ भी पवित्र ना है, नहीं है। और उन्होंने ये भी कहा, ज्ञान अग्नि सर्वकर्माणि भस्म सात कुरुते, तथा कि जो ज्ञान की अग्नि है वो सारे कर्मों को समाप्त कर देती है। तो पहली बात, जो साइंटिफिक ज्ञान है, जैसे कि आजकल साइंटिस्ट हैं, इन्होंने भी ज्ञान प्राप्ति की, लेकिन इनका धीरे धीरे ये इस ज्ञान से उठते उठते, जैसे कि आइंस्टाइन थे, वो कहते थे कि मैं तो जानना चाहता हूं कि परमात्मा के मन में क्या चल रहा है ना। तो यानी कि धीरे धीरे जो साइंटिस्ट हैं वो योग की ओर बढ़ते जा रहे हैं मेडिटेशन से। तो पहली स्टेज आती है, जो आपके बच्चे होंगे वो आने वाले युग में वो साइंस और इसको मानेंगे, लॉजिक को। तो इसलिए ज्ञान योग जो है, भक्ति कम होगी आने वाले युग में, क्योंकि नॉलेज इतनी हो गई कि ऐसे कोई नहीं मानेगा कि आप जाओ भगवान के सामने घंटियां बजा लो। तो ये आने वाली जनरेशन नहीं करने वाली। उनको लॉजिक से, ज्ञान को श्री कृष्ण ने कहा महत्व दिया, भक्ति को भी दिया, कर्म तो को भी दिया। तो मैं अपना लॉजिक लगा के ये कहूँ कि लॉजिकली भी ये समझ में आ सकता है कि घंटी बजाने से वो क्या प्रकार की तरंगे हैं वायु में, क्या क्या वो मन पर असर डालेंगे। तो वो कोई विश्लेषण करके वैज्ञानिक ढंग से भी इसको प्रतिपादित कर सकता है आने वाले समय में। इसलिए हाँ, भक्ति ज्ञान को लेकर भी आगे बढ़ेगी, ऐसा हाँ, मुझे दिखाई देता है। क्योंकि वो भगवान के सम्मुख जब उन्होंने कहा कि करिष्ये वचनम तव, और जो शरणागति का भाव है, वो भक्ति जब दृढ़ हो जाती है तो ज्ञान, बल्कि कई
संत ऐसा बताते हैं कि ज्ञान और भक्ति साथ साथ चलते हैं। बहरहाल, तो समापन आचार्य जी बातचीत का कर रहे हैं, कोई और महत्वपूर्ण बात आप अपने बारे में या कैसे आपसे लोग जुड़ सकते हैं उसके बारे में बताना चाहें? हाँ, तो लोग जुड़ सकते हैं कि मेरा नंबर भी ले सकते हैं, तो हम जैसे 6047283510, तो इसको आप संपर्क में रहें। और जो गीता है उसमें भक्ति है ना, कर्म और ज्ञान आप सब पे। आप नंबर एक बार फिर से बोले, मैं लिख कर दिखा देता हूँ अपने दर्शकों को। 604 हाँ जी, 728 जी, 3510। तो 604-728 और 3510 नंबर आप लिखा हुआ देख रहे हैं। कनाडा का नंबर है मेरे ख्याल से। हाँ जी, हाँ जी, ये कनाडा का नंबर है। तो तो इस कनाडा पे का व्हाट्सअप चल जाएगा। व्हाट्सएप चल जाएगा। तो ये हाँ नंबर आप नोट कर लें, और आचार्य जी से कुछ और जिज्ञासा लेकर आप संपर्क करना चाहें तो वो उदारता से उसके लिए उन्होंने सहमति दे दी है। तो अहरम स्टूडियो में ये विशेष चर्चा व्यावहारिक रूप से गीता को हम अपने जीवन में कैसे अपनाएं, उसके लिए आचार्य अमर जी ने जो समय निकाला, आपका बहुत बहुत आभार है, नमन है आपको। नमो नमो जी, बहुत बहुत और धन्यवाद। और आप सभी को मंगल कामनाओं के साथ आभार व्यक्त करके अनुमति लेने का जो समय आ गया है, तो जय श्री कृष्ण। जय श्री कृष्ण।